नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जीरो टू हीरो सीरीज के इस पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, भारतीय पॉलिटी की या फिर इंडियन पॉलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या क्या पार्ट लिए गए हैं, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, पहली स्लाइड जो हमारी इसमें है वह है कि तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जो है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो जो हमारे मूल अधिकार है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर पॉइंट इसमें पूछे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं हमारे रूस से, या रशिया बोलूँ, रूस बोलूँ, सोवियत संघ भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, या फिर यूएसएसआर। तो इनमें से कुछ भी आपके मतलब क्वेश्चन के जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से अगर कुछ भी आए तो उनमें सही टिक कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि अगर रूस की जगह वहाँ पे यूएसएसआर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पहले कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ये हमारी सीरीज का नाम क्या है, जीरो टू हीरो सीरीज है ना। तो जीरो टू हीरो सीरीज का मतलब है कि हमें बेसिक से बेसिक पॉइंट से लेकर हाई टू हाई लेवल का पॉइंट तक चर्चा करनी है। और अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में बने हैं ना, तो आपको मैं ये एक वादा दे सकता हूँ, प्रॉमिस दे सकता हूँ कि आपके कोई भी पॉइंट पॉलिटी के बारे में नहीं छूटेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो हमारे अमेरिका के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से कुछ और चीज़ें भी हमारी ली गई हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या, हमारे मूल अधिकार तो यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर बोलूँ कि स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, तो वो भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये भी हमारा, अगर बोला जाए ना राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमारा कहाँ से, अमेरिका से ही लिया गया है। या अगर बोला जाए उद्देशिका का विचार, तो ये भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। मेनली वैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका कंफर्म हो गया होगा। बाकी देखो, अमेरिका अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, तो इसका अगर बोलते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अगर कोई मेरे फ्रेंड्स यूके और यूएसए इसमें अगर कंफ्यूज हैं, तो उनकी भी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। देखो, यूके क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम इसकी फुल फॉर्म होती है। और यूएसए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और हिंदी में बोलूँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि अमेरिका की कैपिटल क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, इसको अच्छे से लर्न कर लें। और अगर पूछूं कि जो हमारा अमेरिका हुआ था ना, अमेरिका बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि अमेरिका आज़ाद कब हुआ था या अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को यह स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था, तो 1776, ठीक है। 1776 आपको यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि 1776, 4 जुलाई 1776 को हमारा अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और अगर एक क्वेश्चन, हाँ बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी, तो अमेरिका की खोज कब और किसने करी, तो 1492, 1492 में किसने करी थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। मीन्स कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। और यहीं अगर मैं भारत की खोज की बोलूँ, तो किसने करी थी, बताओ। कोलंबस ने अगर हमारी अमेरिका की खोज करी, तो वास्को डिगामा, आपको पता ही होगा, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। चलो, बहुत लंबा पॉइंट हो गया इसमें। अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, तो हमने बोल दिया कहाँ से, रूस से। अब देखो, पेपर में कंफ्यूज बच्चे कहाँ पे होते हैं, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। देखो, अगर मैं बोलूँ कि पूरे वर्ल्ड में अभी जो कंट्री हम बोलते हैं कि पावरफुल है, किसके बारे में बात होती है, अमेरिका के बारे में होती है कि हाँ ये बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो ये मान लो कि सारे अधिकार किसके पास हैं, अमेरिका के पास सारे अधिकार हैं। तो मूल अधिकार कहाँ हो गए, अमेरिका, ठीक है। और कर्तव्य पूछे तो हमारा रूस हो जाएगा। और ये सभी याद रख सकते हैं कि रूस हमारा बहुत ही मित्र राष्ट्र है और उसने मतलब हमेशा हमारी सहायता करी है। कभी अगर कोई भी युद्ध होता है तो हमारा हमारा हमेशा सपोर्ट करता है। तो उसका कर्तव्य है क्या, हमारा सपोर्ट करना। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किस देश से लिए गए हैं, हाँ ये बताना भूल गया था। वित्तीय, देखो अमेरिका हमारा क्या है, बहुत ही अमीर देश बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंट्री ऐसी है, इसके पास क्या है, फाइनेंस की कमी नहीं है, इसके पास वित्त बहुत ज़्यादा है। तो
वित्त है तो वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपको यहाँ पर अमेरिका सुनने को मिला तो ये समझ लेना अमेरिका, अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की खोज कब हुई थी और किसने करी थी, कब स्वतंत्र हुआ था, ये पॉइंट आपके माइंड में आने चाहिए और आंसर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो अगला पॉइंट है हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, यह एकल नागरिकता यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जैसे हम बोलते हैं ना ब्रिटेन, तो ये हम गलत बोलते हैं बहुत सारा। तो ये बताता हूँ इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले देखो जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। अगला अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमारी कहाँ से ली गई है? विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमारी कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि विधि का शासन, अगर बोले विधि का शासन कहाँ से लिया गया तो वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये तो इसकी थोड़ा पॉइंट हो गए। अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जो है ना मेनली वो हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, इसमें सिर्फ ब्रिटेन नहीं आता, इसमें कुछ हमारे 4 देशों का एक संघ है, उसको बोलते हैं यूके, मीन्स की यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब इसकी अगर मैं पहली बात करूँ कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल इसका लंदन है। ठीक है, इसकी कैपिटल हमारी लंदन हो गई। और इसमें जो 4 देश हैं ना वो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड, ये 4 देश मिलके तब बनाते हैं हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो अभी कभी कोई बोले ना आपको ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड कोई देश है या वेल्स कोई देश है या स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है, तो ये सारे मिलके हमारे क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? हमारे एक 4 देशों में हमारे को है हमारा यहाँ पे क्या बोलता हूँ, एक संघ है, उसको बोलेंगे हमारा ब्रिटेन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। और जो हमारे यहाँ पे आइलैंड बोला ना मैंने, हमारे नॉर्थन आइलैंड आएगा इसमें। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हमारे आइलैंड से। वो हमारा नॉर्थन आइलैंड था, ये हमारा आइलैंड है, तो आइलैंड से लिए गए हैं। और इसकी अगर कैपिटल बोलूँ तो वो क्या है? डबलिन, डबलिन। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो डबलिन इसकी कैपिटल है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वह हमारी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक है और एक हमारा ऑस्ट्रिया है। तो अगर बोले ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो हमारी कैनबरा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी जेम्स कुक ने। ठीक है, जेम्स कुक ने इसकी खोज करी थी। और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे मैच होते हैं, पर्थ के मैदान पे बोलते हैं कि मैच हो रहा है करके ना। तो क्रिकेट मैच जो हमारे कहाँ होते हैं? पर्थ के मैदान में, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। और इसको प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ से 2 चीज़ और याद करने वाली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, वो भी हमारे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। संघीय शासन प्रणाली प्लस जीएसटी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, जीएसटी प्लस हमने क्या बोला कि संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हमारे कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लिए गए हैं। तो कनाडा की अगर मैं बोलूँ कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हमारी ओटावा हो जाएगी। ठीक है, और कनाडा से हमारे कुछ और चीज़ भी लिए गए, जैसे कि हमारा अवशिष्ट शक्तियाँ जो शक्तियाँ होती हैं ना वो केंद्र के पास जाएंगी, ये भी हमारा यहीं से बोला गया है। मेन इतना ही। वैसे जो अभी याद करने का मेन पॉइंट बोलूँ, जीएसटी पूछ सकता है, क्योंकि करंट के अभी 1-2 साल से करंट में इसका टॉपिक चल रहा है तो आ सकता है। और संघीय शासन प्रणाली तो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ली गई? तो ये हमारा जापान से हो गया। आप इसको ऐसे भी याद लर्न कर सकते हैं कि जो हमारा जापान देश है वहाँ पे क्या हर चीज़ बहुत ही विधिवत या बहुत ही एक अनुशासित तरीके से चलता है, बहुत ही डिसिप्लिन में हर चीज़ वहाँ चल रहा होता है। तो इसलिए वो हम याद कर सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है? तो ये भी हमारी जापान से ली गई है। अब जापान से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो पूछे जाते हैं कि इसकी राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी या कैपिटल बोलूँ तो टोक्यो। ठीक है, और यहाँ का संसद का नाम, यह कुछ देशों का हमारे संसद के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनमें जापान हमारा एग्जामिनर का फेवरेट है। तो इसमें जो इसकी संसद है वो हमारी डाइट, डायोटो। ठीक है, डाइट आप याद कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ इसके प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो शिंजो अबे, वो इसके अभी प्रधानमंत्री हैं। तो इतना पॉइंट इससे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी देश का नाम आता ना, अगर आपने इतने देश यहाँ पे हैं इनसे लिए गए हैं, अगर ये देश आपने याद कर लिए, इनकी कैपिटल याद कर ली तो बहुत है इतना भी। ठीक है, इस वीडियो में अगर इतना कर लिया तो एक बहुत अच्छा ज्ञान आपने, मैं बोलूँगा, अर्जित कर लिया इस वीडियो से। आगे है कि संविधान की संशोधन पद्धति, संविधान की संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है?
तो संशोधन, यहाँ संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। संशोधन पद्धति कहाँ से ली गई है, तो देखते हैं इसको। तो ये है हमारा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमारे क्या लिया गया था, संशोधन की पद्धति हमारी ली गई थी। अब दक्षिण अफ्रीका में बोलूँ इसकी कैपिटल, तो देखो दोस्तों इसकी कैपिटल हमारी तीन तीन हैं। एक तो हमारी प्रीटोरिया, क्या बोलते हैं, प्रीटोरिया करके होगा। ठीक है, प्रीटोरिया करके कैपिटल है पहली। और दूसरी में बोलूँ जो प्रीटोरिया है ना, वही हमारी क्या है, कार्यपालिका, मतलब जहाँ पे कार्य होता है वो हमारा प्रीटोरिया वाली है। और ब्लोम फाउंटेन या ब्लोम, क्या बोलेंगे, ब्लोम फाउंटेन, वो हमारी कौन सी, वो हमारी इसकी एक न्यायिक कैपिटल है। और केप टाउन वो इसकी विधायी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख नहीं पाऊंगा अभी। तो केप टाउन जो हमारा क्या है, वो केप टाउन वो हमारी इसकी कौन सी, विधायी कैपिटल हो गई। तो इसकी तीन कैपिटल हैं, याद रख सकते हैं। मेनली हमारा प्रिटोरिया जो मेन क्या है, जहाँ पे कार्य होता है, और जो हमारी विधायी हो गई वो हमारी केप टाउन। तो नहीं याद रखने पड़ेंगे वैसे आप दक्षिण अफ्रीका याद रख रहे हो तो इसकी तीन कैपिटल हो गई। और यहाँ से लिया क्या था, संशोधन पद्धतियाँ ली गई हैं। तो इसका वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, इसके तीन कैपिटल हैं तो इसलिए क्या करा, इन्हें संशोधन कर दिया बहुत सारे। तो ऐसे लर्न कर लेना। आगे है कि आपात उपबंध। तो आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है जर्मनी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जर्मनी से, देखो जर्मनी का नाम सुनते क्या आता है, हमारे एडोल्फ हिटलर, मीन्स कि हिटलर का नाम आता है ना। तो हिटलर का नाम हमारे माइंड में याद आता है। तो हिटलर क्या था, बहुत ही, मैं बोलूँ एक खुखार टाइप का बंदा था, मतलब उसने डरा के रख दिया था पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को डरा के रख दिया था। तो जर्मनी वहाँ पे क्या करा, उसने आपात लगा दिया। तो आपात उपबंध जर्मनी से। ठीक है, और इसकी कैपिटल अगर पूछा जाए तो कैपिटल क्या होगी, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो हमारा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो हमारी कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। तो जानते हैं इसकी कैपिटल क्या होगी। तो कैपिटल इसकी क्या है, तो इसकी कैपिटल है फ्रांस सौ, फ्रांस से पेरिस, फ्रांस सौ, फ्रांस से हम क्या कर सकते हैं, पेरिस याद कर लेना, पेरिस सौ। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। देखो इतने देश भी हमें याद हो गए, देश की कैपिटल भी याद हो रही है, और कहाँ से क्या लिया गया भी हम इस चैप्टर में लर्न कर रहे हैं। आगे है हमारा पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पंचवर्षीय योजना जो हमारी ली गई है वो कहाँ से ली गई हैं, वो हमारी ली गई हैं रूस से। ठीक है, कुछ पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने एक पॉइंट के बारे में पहले चर्चा करी कि रूस से हमारे क्या मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं, मूल अधिकार तो अमेरिका से, है ना। दो चीज़ पढ़े थे। अब रूस हमने सुना नाम, अब रूस की कैपिटल क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, दिमाग में आना चाहिए। तो रूस की जो कैपिटल होती है वो हमारी क्या होती है क्या होगी, जो है कैपिटल इसकी वो होगी हमारी कौन सी, वो है हमारी मॉस्को। ठीक है, मॉस्को इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ की जो संसद है, देखो संसद एक जापान का पूछता है जो नॉर्मली पेपर में पूछता है, और दूसरा हमारा रूस का पूछता है। तो रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, ड्यूमा। ठीक है, ऐसे करके, या फिर डॉ के ऊपर ही हमारा यू, ऐसे यू बन के यू, ऐसे यूमा करके ड्यूमा इसकी क्या हो गई, संसद का नाम हो गया। ठीक, और अगर इसके मैं बोलूँ अभी जो इसके राष्ट्रपति हैं तो कौन है, वो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इसके राष्ट्रपति हो गए। और अगर मैं बोलूँ प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे, तो वो है हमारी दिमित्री मेदवेदेव, दिमित्री मेदवेदेव इसके क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रूस को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल मॉस्को हो गई। ठीक है, और मुद्रा बोले तो रूबल, हाँ मुद्रा याद कर सकते हैं आप, रूबल इसकी रूस से रूबल, रूबल रू करके ऐसे याद कर सकते हैं, रूबल इसकी मुद्रा हो गई। राष्ट्रपति इसके व्लादिमीर पुतिन हो गए। ठीक है, यहाँ इतना आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी संसद जापान का आपको पता होना चाहिए, डाइट, और संसद अगर बोले हमारे रूस का तो ड्यूमा। बाकी वैसे वहाँ ईरान का ही पूछता है, जैसे ईरान का मजलिस करके है, और एक दो और देशों का कैपिटल पूछता है, वो मैं आपको आगे बताते रहूँगा। तो इतना आपको, आई होप यहाँ पे हम वीडियो भी समाप्त करते हैं। यहाँ पे हमारे आज का ये वीडियो इतना हमने देखा। तो मेनली हमने इसमें जो देखे ना, जैसे अमेरिका, उसकी कैपिटल किसने खोज करी, या हम बोलें ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन, आयरलैंड, तो इनका सबसे, ये हमारे जितने कैपिटल मैंने बोले ना यहाँ पे, जितने देशों का नाम बोला, उन देशों की कैपिटल याद कर लेना, उनकी अगर मुद्रा याद कर उसको मुद्रा याद कर लेना, और कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इतना तो मैं बोलूँगा याद कर ही लेना। और एक पॉइंट पे लोग हमारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो हमारी कैपिटल है वो वियना है, और ऑस्ट्रेलिया की आप अभी देख सकते हैं कैनबरा, है ना। ये दो पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट होते हैं जब एग्जाम में आता है ना, चार ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में एक ऑस्ट्रिया भी दिया हो या ऑस्ट्रेलिया भी दिया होगा, तो वहाँ बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो इनमें गलत मत करना।
तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, क्या बोलना है ना? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।